तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑलरेडी सम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सम्स है सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग विदाउट एनी रूल्स करेंगे तो क्या होगा कि एक एक जन का रिजल्ट एक एक तरह का आएगा, ओके, जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल, एक फास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर इस एग्जांपल को हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं, 5 इंटू 4 divided by 2 into 6 minus 2. So this is your problem, okay। तो इसको मान लो 5 multiplied by 4 पहले किया, उसके बाद 20, इसको किसी ने पहले कर दिया, उसके बाद तो ये क्या हो रहा है 20 divided by 12 minus 2। किसी ने बोलेगा नहीं 12 से पहले 2 को माइनस करेंगे तो ये बन गया 20 divided by 10 इक्वल टू 2। सो ये किसी का रिजल्ट आ सकता है। दूसरा किसी ने क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे ये जो डिवीजन है ये डिवीजन पहले कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए देखो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 2। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, इट विल बी 60 माइनस 2 इक्वल टू 58। तो एक एक जन का रिजल्ट क्या हो रहा है, एक एक मतलब डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हैप्पीली अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाएगा, ओके। और मैथमेटिक्स में क्या है कि विदाउट रूल यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द रूल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और दिस टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन। दिस रूल इज कॉल्ड बॉडमास। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडमास, VBODMAS। अब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, विनक्यूलम, विनक्यूलम, VINCULUM, विनक्यूलम बार। इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा कोई पर्टिकुलर डिजिट के ऊपर तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसका है, सबसे पहले इसका काम होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा टाइप का ब्रैकेट्स यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम 4 नंबर प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 टाइप का ब्रैकेट अवेलेबल है, ओके। तो एक ब्रैकेट इस टाइप का है, उसके बाद इस टाइप का और एक ब्रैकेट है, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ओके। तो ब्रैकेट में क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है ये छोटा ब्रैकेट, ओके, इसको अगर हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड ब्रैकेट, ओके। तो इसमें क्या होगा, पहले जैसे कि घर में छोटा लड़का का क्या होता है, उसका पैर बहुत ज्यादा होता है तो पहले उसका काम होगा, ओके। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट का काम होगा। दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट का काम होगा एकदम एंड में, ओके। ये हो गया ब्रैकेट का। तो पहले V का काम होगा, उसके बाद B का, आफ्टर दैट O मीन्स ऑफ, ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होगा, हिंदी में तो इसको का कहा जाता है, बट अल्टीमेटली दिस इज मल्टीप्लीकेशन, अल्टीमेटली दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ओके। आफ्टर दैट D मीन्स डिवाइड और डिवीजन, डिवीजन। तो पहले B का, उसके बाद B का, उसके बाद O का, उसके बाद डिवीजन का काम होगा। M मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन, ओके। मल्टीप्लीकेशन मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एडिशन, A मीन्स एडिशन, क्लास करना है, ठीक है। एंड दिस इज S मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में एकदम पहले जिसका प्रायोरिटी है दैट इज V, विनक्यूलम बार, और एकदम लास्ट में जिसका काम होगा दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो फॉलोइंग दिस रूल अभी हम लोग ट्राई करेंगे ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने का, ओके। So take the first problem. First problem is 5 into 4 divided by 2 into 6 minus 2. तो as per the rule, as per the rule पहले क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं और एक बार VBODMAS, दिस इज द सीरीज, इस हिसाब से काम होगा, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखो सीरीज में देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिवीजन का काम होगा, ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन, ओके। तो पहले डिवीजन का काम होगा, मींस दिस इज द ब्लॉक, इस ब्लॉक का काम पहले होगा। तो 5
मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2। ओके, तो इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 10 इंटू 6 माइनस 2, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60, 60 माइनस 2 इक्वल टू 58। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का है 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 5। और देखो यहाँ पे विनक्यूलम बार दिया हुआ है, ठीक है। ये जो बार होगा, बार का मतलब क्या है, दिस इज द टॉप प्रायोरिटी, किसी का भी काम नहीं होगा, सबसे पहले इसका काम होगा। तो 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। ओके, तो अभी हमको क्या क्या मिल गया, एक है डिवीजन और एक यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन का प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन से पहले है, इसलिए 64 डिवाइड बाय 2 इसका काम पहले होगा। तो दिस विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 256। दिस विल बी द रिजल्ट। सो इन दिस वे आप लोगों का बाकी जितना भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस दिया हुआ है, एज पर द रूल इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। और अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका सॉल्व तुम लोगों को मिल जाएगा। बट पहले इसको ट्राई करो खुद से करने के लिए। और ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि बाद में इस तरह का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।